पासवान, गुरु प्रकाश, आप मानेंगे 85-85-85 का फॉर्मूला महाविकास आघाड़ी ने तय कर लिया। उनकी तो 30-33 सीट्स बची हैं, आपकी तो अभी 100 से ज्यादा बची हैं और लड़ाई दिल्ली आ गई खींचतान आपकी। इससे लगता है कि आप थोड़ा पीछे रह गए अपना सीट शेयरिंग सुलझाने में। मानेंगे या नहीं? नहीं मानक जी, देखिए ऐसा है कि अभी आपने बड़ा ही डिटेल्ड विश्लेषण किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा विश्लेषण था। एक और चीज उसमें जोड़ सकते थे, वो जोड़ सकते थे कि 2014 के विधानसभा चुनावों में और 2019 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर के आई थी। तो मुझे लगता है यह पक्ष भी लोगों को बताने की आवश्यकता है। और 2019 के विधानसभा चुनावों में जब शिवसेना एकजुट था, तो शिवसेना एकजुट होते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के लोकप्रियता का उनको कितना लाभ मिला था, यह भी विषय लोगों के सामने रखने वाली बात है। मुझे लगा आपके विश्लेषण में यह पक्ष जोड़ने की जरूरत है। दूसरा, मानक जी, अगर इतनी ही खींचा तनी होती तो हमने 99 लोगों का उम्मीदवार क्यों घोषित किया होता? सबसे पहले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में अगर किसी पार्टी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ 99 लोगों की सूची जारी की तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और बाकी लोग तो वेट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसको टिकट नहीं दिया है, कौन बागी है, हम तो उनके तरफ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे समन्वय में, हमारे टॉक्स में, हमारे नेगोशिएशन में कहीं से भी कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता नहीं दिखता है। अभी आपने चलाया कि माननीय गृह मंत्री जी के घर पे बैठक चल रही है और सभी दल के प्रतिनिधि वहां बैठे हैं, तो निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी जो हमारा है उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम पुनः 2014 और 2019 के तर्ज पे इन विधानसभा चुनावों में भी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और गवर्नमेंट बनाते हुए दिख रहे हैं। ओके, और एक सवाल क्या है मानक जी कारण, जैसा कि अभी विनोद जी ने बताया। एक सवाल और गुरु प्रकाश पासवान, और यह सवाल यह, कांग्रेस पार्टी तो खैर ये आरोप नहीं लगाती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के फैसले भी दिल्ली में ही होते हैं। आपके विरोधी एनसीपी शरद गुट और शिवसेना उद्धव गुट ये आरोप लगाते हैं कि शिवसेना वाले एकनाथ शिंदे और एनसीपी वाले अजीत पवार ये दिल्ली दरबार जाते हैं, ये धोखा करते हैं महाराष्ट्र के साथ। ये महाराष्ट्र की सरकार इनकी दिल्ली से चलती है। सीट शेयरिंग में फिर तय हो गया कि महाराष्ट्र का अपमान करते हैं, दिल्ली दरबार में जाकर झुकते हैं और वहां जाकर अपने फैसले अप्रूव करा के इनको लाने पड़ते हैं। जवाब दीजिए। अरे मानक जी, ये आप बहुत वरिष्ठ हैं और दरबारी कल्चर भारत की राजनीति में कौन लेकर के आया है, दरबारी कल्चर को संस्थागत भारत की राजनीति में किसने किया है, ये आप भी भली भांति जानते हैं। तवलीन सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने पुस्तक लिख दिया है। मैं तो आपके सवाल से एक शब्द उधार ले रहा हूं और उन्होंने तो पुस्तक लिख दिया है दरबार, और दरबार कांग्रेस का प्रथम परिवार चलाता था। तो कम से कम दरबार का जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी पे तो नहीं चिपक सकता है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और जहां तक नीतियों की बात है और महाराष्ट्र को चलाने की बात है, देखिए मैं पुनः बताना चाहता हूं, अभी आपने देखा होगा ओबीसी के क्रीमी लेयर की लिमिट को बढ़ाना हो, कोई दिल्ली दरबार गए थे क्या हम लोग? एससी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना हो, कोई दिल्ली दरबार गए थे क्या? अरे महाराष्ट्र की सामाजिक सच्चाइयां हैं, वहां मराठा के आरक्षण का विषय हो, लगातार महाराष्ट्र की भूमि से हम चलते हैं। ये आरोप आप कांग्रेस पार्टी पे लगाइए, कांग्रेस पार्टी पे ज्यादा आसानी से चिपकता है। अच्छा ठीक है, ओके। चरणजीत सिंह सापरा जी, पहले दिल्ली दरबार का सवाल बाद में।